मन तिलमिलाता है, ताली बजाने का मन करता है। एक बड़े व्यंगकार जिनका नाम पंकज श्रीवास्तव होता है हमारे बीच में हैं। 1 घंटे से मोबाइल पर लगे हुए थे। हमने कहा 1 घंटे से फोन किससे बातें हो गई? बोले बीबी से। हमने बीबी से 1 घंटे? बोले मेरी थोड़ी है, दूसरे की लगी हो तो लगेगा मुन्ना भाई। 15 मिनट भी शाम को बैठे, बोले नहीं डॉक्टर साहब जाऊंगा, घर जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। हमने क्यों भाई 10 मिनट और बैठो? बोले नहीं घर जाना पड़ेगा। क्यों? बोले आप जानते नहीं है हमारी पत्नी जब तक मैं घर नहीं जाता हूँ खाना नहीं खाती है। हमने बहुत भाग्यशाली हो, ऐसी बीवी कहाँ आजकल मिलती है। बोले बात ये नहीं है, बात ये जब बनाता हूँ तब खाती है। ऐसे पत्नी भक्त के नाम पर तालियां बजाइए, उनके साथ हंसिए, मुस्कुराइए, ठाके लगाइए। पंकज श्रीवास्तव। शुरुआत लोकसभा चुनाव से हुई, लोग वोट देने में लगे रहे, लेकिन मैं हास्य का कवि हूं, मैं उसमें हास्य ढूंढने में लगा रहा। चुनाव समाप्त हुआ, मैंने अपने जनसेवक से कहा कि महोदय दोबारा फिर सत्ता में आ गए हैं, लेकिन मेरा प्रश्न वही है, बेरोजगारी बहुत फैली है, कोई उपाय बताइए। जनसेवक महोदय ने कहा पकौड़े तलिए। मैंने तुरंत मोदी नगर में ही पकौड़े की दुकान खोली, लेकिन मैं कायस्थ आदमी हूं, तो मुझे कुछ ध्यान आया कि ना ना ना, पकौड़े की दुकान के बगल चाय का ठेला भी होना चाहिए, क्योंकि इस देश में पकौड़े बेचने वाले से ज्यादा चाय बेचने वाले का स्कोप है। लेकिन जब से चाय का ठेला लगाया है, मेरे अंदर की फीलिंग बदल गई है। 4 पंक्तियां देता हूं आपको कि चाय का ठेला लगाने के बाद मैं कैसा महसूस करता हूं। कि खुद में एक सेलिब्रिटी की झलक पाता हूं, खुद में एक सेलिब्रिटी की झलक पाता हूं जब से नुक्कड़ पर चाय का ठेला लगाता हूं। खुद में एक सेलिब्रिटी की झलक पाता हूं जब से नुक्कड़ पर चाय का ठेला लगाता हूं। अब तो सपने भी आने लगे हैं मुझे रातों में, अब तो सपने आने लगे हैं मुझे रातों में। मैं अक्सर लाल किले पर झंडा फहराता हूं। वाह। अच्छा, लोकसभा चुनाव तो मैं चूंकि अयोध्या का रहने वाला हूं, हमारे अयोध्या में बहुत गहमा गहमी होती है, आप जानते हैं। बड़े रोड शो हुए, बड़ी रैलियां हुई। एक रोड शो हुआ, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का रोड शो हुआ, पूरा फैजाबाद उमड़ आया। ऐसा लगा पूरा फैजाबाद जगह जगह जाम लग गया, सब लोग प्रियंका गांधी जी को देखने पहुंचे। मुझे लगा कि अगले दिन पेपर में निकलेगा दैनिक जागरण में कि प्रियंका गांधी जी के आने से कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ गया। लेकिन मैंने सवेरे पेपर खोला तो उसमें लिखा था प्रियंका गांधी जी के आने से फैजाबाद का काफी आर्थिक नुकसान हुआ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तब मुझे याद आया, 4 पंक्तियां देता हूं मैं आपको कि ऐसा क्यों महसूस हुआ। कि जब भीड़ होती है तो नेता को लगता है उस घटना को बताता हूं आपको कि भीड़ देख के नेताओं को लगता है ये सारा वोट बैंक है। कि भीड़ देखकर प्रियंका बोली हमसे पट गई, और भीड़ भी उन्हें देखने को जाके सट गई। जो उछल रहे थे वहां सेल्फी के पोज में, न जाने उनमें कितनों की तो जेब कट गई। एक व्यंग रचना आपको सुनाता हूं। देश में राजनीति जब चलती है तो हम ईश्वर को भी नहीं छोड़ते हैं। बीच में एक मुद्दा उठा कि हनुमान जी इस जात के हैं, हनुमान जी उस धर्म के हैं। मैंने उस पर कुछ लिखने की कोशिश की। अगर आपको लगे कि आपके मन की बात को मैंने लिख दिया है। एक शख्सियत हुआ करते थे बुक्कल नवाब, जिन्होंने इस हनुमान जी के मुद्दे को उठाया। दादा कि बुक्कल नवाब बोले कि हनुमान जी रामचंद्र जी की जान थे, अयोध्या से लेकर किष्किंधा तक की शान थे, लेकिन धर्म से मुसलमान थे। बुक्कल नवाब बोले कि हनुमान जी रामचंद्र जी की जान थे, अयोध्या से लेकर किष्किंधा तक की शान थे, लेकिन धर्म से मुसलमान थे। बगल में खड़े थे दूसरे नेताजी, बोले अरे क्या बात कर रहे हैं बुक्कल, अरे हनुमान जी कब मुसलमान थे? अरे हनुमान जी के रामचंद्र जी के राज्य में बड़े ठाठ थे, हनुमान जी के रामचंद्र जी के राज्य में बड़े ठाठ थे, अपनी ताकत से लगाते सबकी वाट थे, इसलिए हनुमान जी मुसलमान नहीं, हनुमान जी तो जाट थे। वाह क्या बात है। बगल में खड़े थे तीसरे नेताजी, बोले ना
हनुमान जी को मुसलमान कैसे बनने थे? अरे हनुमान जी को जाट कैसे बनने थे? बोले देखिए सुनिए, हनुमान जी मुसलमान नहीं थे, हनुमान जी जाट नहीं थे। अरे हनुमान जी जिस राम से मिले थे वो 14 बरस के वनवासी थे। हनुमान जी जिस राम से मिले थे वो 14 बरस के वनवासी थे। वो जंगलों पर्वतों पहाड़ों पे रहते थे, इसलिए वो जाट नहीं, वो तो आदिवासी थे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बगल में एक और नेताजी खड़े थे, बोले क्या बात कर रहे हैं? अरे हनुमान जी मुसलमान कब थे? हनुमान जी जाट कब थे? हनुमान जी आदिवासी कब थे? अरे हनुमान जी तो सबकी सेवा करते थे। हनुमान जी तो सबकी सेवा करते थे, नहीं पर्सनल उनके कोई हित थे। हनुमान जी तो सबकी सेवा करते थे, नहीं पर्सनल उनके कोई हित थे। इसलिए हनुमान जी आदिवासी नहीं, हनुमान जी तो दलित थे। वाह। बगल में श्रीवास्तव जी खड़े थे, श्रीवास्तव जी, कायस्थ महोदय। हाँ, बोले क्या बात कर रहे हैं नेताजी, काहे जनता को बरगला रहे हैं? हनुमान जी मुसलमान कब थे? जाट कब थे? आदिवासी कब थे? अरे दलित कब थे? तो नेताजी बोले तुम बता दो क्या थे? बोले हम तो जानते ही हैं, हनुमान जी कायस्थ थे। कैसे? नेताजी बोले ये कैसे हो सकता है? बोले हम पढ़े लिखे आदमी, हम प्रूव कर सकते हैं। अब तुम नहीं पढ़े हो तो हम क्या करें? अरे सुने नहीं हो कि जय हनुमान जयति सुख सागर, असुर समूह समृद्ध भटनागर। भटनागर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अर्थात हनुमान जी तो कायस्थ थे। पर ये तो हास्य की बात हुई। जब ऐसे मुद्दे होते हैं सोचिए ईस्ट को क्या बीतती होगी हमारे, कि अपनी इस दशा को देखकर मेरे ईस्ट भी दंग हैं, समझ नहीं पा रहे ये तारीफ है कि तंज है। वाह। अपनी इस दशा को देखकर मेरे ईस्ट भी दंग हैं, समझ नहीं पा रहे ये तारीफ है कि तंज है। प्रभु कहते हैं हे मूर्खों, मैं तेरे अंदर हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे बाहर हूं। हे मूर्खों, मैं तेरे अंदर हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे बाहर हूं। इस संपूर्ण जगत का प्राइड हूं, आनर हूं। मैं तेरे अंदर हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे बाहर हूं। इस संपूर्ण जगत का प्राइड हूं, आनर हूं। मुझे धर्म और जाति में मत बांट, मैं ईश्वर हूं, बस दिखता बानर हूं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। एक अभी बिल्कुल मैं तो कहूंगा, मैंने पहली बार किसी मंच से पढ़ने जा रहा हूं इस कविता को। दादा आशीर्वाद चाहूंगा आपका। मुझे महसूस हुआ, जहां पर आप सभी देखते हैं आया दिन घटनाएं बढ़ते हैं, मैंने एक कंपैरिजन करने की कोशिश की कि अगर देश में एक पक्ष में रखता हूं सत्ता और एक रखता हूं शराब, मैं कहूं नशा तो वैसे भी खराब है, लेकिन मैंने कोशिश की, फैसला आपके ऊपर है। आज जज आप हैं, मैं तर्क रखूंगा, अपनी बातों के तर्क रखूंगा, लेकिन फैसला आपको करना है कि सबसे ज्यादा हानिकारक क्या है इन दोनों नशे में। शुरू करता हूं कि एक बार का वाकया देख हुआ मैं दंग, एक बार का वाकया देख हुआ मैं दंग, एक नेता शराब में छिड़ी हुई थी जंग। एक बार का वाकया देख हुआ मैं दंग, एक नेता शराब में छिड़ी हुई थी जंग। अरे मुद्दा था ये देश के लिए कौन कितना घातक है, मुद्दा था ये देश के लिए कौन कितना घातक है, और राष्ट्र के पतन में किसका योगदान कहां तक है। एक तरफ था सत्ता का नशा, एक तरफ थी लाल परी। एक तरफ था सत्ता का नशा, एक तरफ थी लाल परी। एक दूजे को कहने लगे खोटी खोटी खरी खरी। क्रोध में बोले नेताजी, क्रोध में बोले नेताजी, बोतल को जमीन पर पटक कर, हाथ में पकड़े हुए ग्लास को झटक कर, अरे शराब तू हमसे इतना क्यों भिड़ती है, तू हमसे इतना क्यों भिड़ती है, लगता है हमारी हैसियत से कुछ ज्यादा ही जलती है। तू है क्या, तेरी औकात क्या, अमीर गरीब सबके हाथों में नाचती फिरती है। तुझे क्या लगता है तूने आदमी का जीवन स्वर्ग किया है, तुझे क्या लगता है तूने आदमी का जीवन स्वर्ग किया है, इस देश का तो तूने ही बेड़ा गर्क किया है। अरे एक भी नाम बतला दे, एक भी नाम बतला दे जिसको तूने आबाद किया है।
एक भी नाम बतला दे जिसको तूने आबाद किया है, कितनों की जमीनें खा गई, कितनों का घर बर्बाद किया है। तू इस देश की सबसे बड़ी संहारक है। तू बहुत अच्छी बात है। तू इस देश की सबसे बड़ी संहारक है। इसीलिए हमें लिखना पड़ता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छी बात है भाई, वाह वाह तू इस देश की सबसे बड़ी संहारक है, इसीलिए लिखना पड़ता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे तू सबकी जरूरत है, तू सबकी जरूरत है, ये तेरा वहम है। तू सबकी जरूरत है, ये तेरा वहम है। अरे एक नेता ही है जो देश में देश से भी ज्यादा अहम है। वाह, एक नेता ही है जो देश में देश से भी ज्यादा अहम है। नेताजी की बात सुनकर शराब ने अपना ढक्कन नुमा मुंह खोला। नेताजी की बात सुनकर शराब ने अपना ढक्कन नुमा मुंह खोला और नेताजी से बोला, खाली बैठे बैठे बातों के जाम पे जाम भर रहे हो, खाली बैठे बैठे बातों के जाम पे जाम भर रहे हो। अरे हमारा नशा किए बगैर ही इतनी ढेर सारी बातें कर रहे हो। वाह 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 वाह, खाली बैठे बैठे बातों के जाम पे जाम भर रहे हो। अरे हमारा नशा किए बगैर ही इतनी ढेर सारी बातें कर रहे हो। अरे मैं तो स्वर्ग में भी ईश्वर के साथ बैठी हूं। मैं तो स्वर्ग में भी ईश्वर के साथ बैठी हूं। मैं वहां सोमरस हूं, मैं वहां सोमरस हूं तो यहां अंगूर की बेटी हूं। क्या बात है। मैं तो स्वर्ग में भी ईश्वर के साथ बैठी हूं, मैं वहां सोमरस हूं तो यहां अंगूर की बेटी हूं। अरे मुझे तो ईश्वर ने अपने निमित्त अपने हाथों से बनाया था। मुझे तो ईश्वर ने अपने निमित्त अपने हाथों से बनाया था। अरे याद नहीं है समुद्र मंथन, अमृत को राक्षसों से किसने बचाया था? वाह, याद नहीं है समुद्र मंथन, अमृत को राक्षसों से किसने बचाया था? मैं सुरा सोमरस वारुणी के रूप के नाम से सजी सजाई हूं। मैं सुरा सोमरस वारुणी के नाम से सजी सजाई हूं। एक मैं ही हूं जो ईश्वर के बाद स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर आई हूं। क्या बात है। चलिए छोड़िए नेताजी, केवल एक बात बताइए कि ये सत्ता के नशे के बारे में आपकी क्या राय है? चलिए छोड़िए नेताजी, केवल इतना बताइए कि ये सत्ता के नशे के बारे में आपकी क्या राय है? क्यों चोर डकैत बलात्कारी नेता का पर्याय है? जब सत्ता का नशा आपके दिल से दिमाग तक छा जाता है तब आपको अपने आगे कुछ भी नजर नहीं आता है। जब सत्ता का नशा आपके दिल से दिमाग तक छा जाता है आपको अपने आगे कुछ भी नजर नहीं आता है। अरे बच्चियों का बलात्कार कर ना जाने क्या क्या कर जाते हो, सबूत मिटाने के लिए पूरे परिवार तक को मरवाते हो। क्या बात है, वाह। बच्चियों का बलात्कार कर ना जाने क्या क्या कर जाते हो, सबूत मिटाने के लिए पूरे परिवार तक को मरवाते हो। अरे मैंने आपके साथ रहकर केवल इतना सीखा है कि एक नेता और एक जनसेवक में एक बारीक सी रेखा है। एक नेता एक जनसेवक में एक बारीक सी रेखा है। आप एक जनता के सेवक हैं, एक दिन कुर्सी से उतारे जाएंगे और उन गमी के दिनों में हम ही आपके काम आएंगे। वाह, बढ़िया पंकज, बढ़िया। आप जनता के सेवक हैं, एक दिन कुर्सी से उतारे जाएंगे और उन गमी के दिनों में हम ही आपके काम आएंगे। अंतिम 4 पंक्तियां रखता हूं कि मैं जानती हूं कि आप जनसेवक हैं, आप एक जनसेवक हैं, मैं सिर्फ इतना जानती हूं। आप एक जनसेवक हैं, मैं सिर्फ इतना जानती हूं, क्योंकि देश में नेता तो मैं सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को मानती हूं। देश में नेता मैं सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को मानती हूं। और सुनिए नेताजी, मेरा हर अच्छा बुरा परिणाम, और सुनिए नेताजी, मेरा हर अच्छा बुरा परिणाम आपकी जिम्मेदारी है। मेरा हर अच्छा बुरा परिणाम आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर ठेके पे लिखा होता है ये ठेका सरकारी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की।